हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं जिसमें से पहले म्यूचुअल फंड ने इन पिछले 10 सालों में पर ईयर अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 32.05% के रेट से बढ़ाया है और वहीं पर दूसरे म्यूचुअल फंड ने इन पिछले 10 सालों में अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को प्रति वर्ष 29.7% के रेट से बढ़ाया है। तो फिर ये कौन सी है दो म्यूचुअल फंड जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को इतनी तगड़ी वाली रिटर्न्स दी है? बिल्कुल इसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो फिर चलिए इस शुभ कार्य में देरी क्यों, आइए शुरू करते हैं। तो अब आगे बढ़ने से पहले और वो कौन सी दो तगड़ी वाली म्यूचुअल फंड है इसका नाम बताने से पहले आइए हम कुछ जरूरी टॉपिक के बारे में भी बात कर लेते हैं ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी बढ़े और आप ये समझ पाए कि क्यों आज के डेट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आप धैर्य रखिए, मैं आपको जरूरी उन म्यूचुअल फंड का नाम बताऊंगा, लेकिन पहले इस चीज को भी समझ लेते हैं जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, देखिए, तो अभी जो भारत देश की करंट इन्फ्लेशन रेट है वो है 5% to 7%। इसका मतलब ये हुआ कि महंगाई हर साल 5% से लेकर 7% तक में बढ़ जा रही है। इसका मतलब यह है कि अभी जो चीज आपको 100 रुपए पे मिल रही है ना, तो बिल्कुल वही चीज, सेम चीज आपको अगले साल 107 रुपए पे मिलेगी। तो ये तो हो गई आपकी सामान्य महंगाई दर, यानी कि इतने रेट से तो महंगाई बढ़ रही है। ऊपर से जो मेडिकल का इन्फ्लेशन है, यानी कि जो भी खर्चे मेडिकल से संबंधित होते हैं उसकी इन्फ्लेशन तो 14% है, यानी कि 14% के रेट से हर साल मेडिकल के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि जो खर्चे मेडिकल के आज 100 रुपए में हो जाएंगे ना, तो वही सेम मेडिकल के खर्चे अगले साल 114 रुपए पे होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि महंगाई जो कि सामान्य महंगाई है वो तो 7% के रेट से बढ़ रही है, ऊपर से मेडिकल इन्फ्लेशन भी 14% है। तो इतनी महंगाई में ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आप इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि आपका आने वाला समय फाइनेंशियली सेफ हो। अब देखिए, जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है ना, तो अक्सर अधिकतर लोग कहाँ जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए? बैंकों में जाते हैं। और जब वो बैंक में जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए और बोलते हैं कि सर मुझे अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो मेरे पैसे आप इन्वेस्ट कर दीजिए, तो जो बैंक के व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके पैसे को मेनली एफडी में डाल देते हैं। अब एफडी में अभी भारत में करंट इंटरेस्ट रेट कितनी चल रही है? वो चल रही है 4% से लेकर 7% तक के बीच में, है ना। यानी कि अभी तो आपको केवल 4-5% ही मिल रही है। 7% तो बहुत ही कम ही बैंक दे रही है, लेकिन 4% से 7% के बीच में अभी एफडी इंटरेस्ट रेट चल रही है। यानी कि अभी आपको 8% से कम ही इंटरेस्ट मिलने वाली है एफडी में। अब देखिए, बैंक को चाहिए पैसा, बैंक के पास जितना ज्यादा पैसा होगा कैश में, बैंक उतना ही लोन दे पाएगी लोगों को, जिससे कि उस लोन से जो इंटरेस्ट आएगी उससे बैंक की कमाई होगी। तो बैंक को तो अपनी कमाई करनी है, इसलिए वो चाहती है कि उनके पास अधिक से अधिक पैसे एफडी करवाई जाए, क्योंकि अगर उनके पास ज्यादा पैसे होंगे कैश में तो उनके पास दूसरों को लोन देने के लिए अधिक पैसे हो जाएंगे, जिससे कि वो उन पे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी और आपको थोड़ी बहुत इंटरेस्ट पकड़ा देगी 4-5% की, है ना। तो एफडी देकर भी बैंक यहाँ पे अपनी कमाई करती है और आपकी कमाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भारत में महंगाई दर तो प्रति वर्ष 7% के रेट से बढ़ रही है और ऊपर से आपको एफडी में जो इंटरेस्ट है वो 7% से भी कम मिल रही है। तो देखा जाए तो ओवरऑल आपको लॉस ही हो रहा है। यानी कि आप इसे प्रैक्टिकली समझिए, जो चीज आज आप 100 रुपए पे खरीद पा रहे हैं वही चीज को खरीदने के लिए आपको अगले साल 107 रुपए देने पड़ेंगे, है ना। तो आपने क्या किया कि आपने उस 100 रुपए को एफडी करवा दिया। अब अगले साल वही आपके 100 रुपए हो जाते हैं 105 रुपए, तो 2 रुपए का आपको लॉस ही हो रहा है ना। क्योंकि आपको तो 107 रुपए लग रहे हैं वही सेम चीज को खरीदने के लिए जिसे आपने पिछले वर्ष खरीदा था, लेकिन एफडी में आपकी बनी केवल 105 रुपए पिछले एक साल में। तो एफडी में आपका ओवरऑल लॉस हो रहा है ना। अब इससे अधिक क्या होता है कि बैंक ये बोलती है, मतलब मैंने देखा है कि काफी लोगों को ऐसा कहते हुए कि काफी लोग क्या करते हैं कि प्रति महीने बैंक में कुछ पैसे जमा करवाते हैं। वो बोलते हैं कि हम प्रति महीने बैंक में 1 लाख रुपए जमा करते हैं और आज से लगभग 20 साल बाद बैंक हमें प्रति महीने 2 लाख रुपए इनकम देगी, है ना। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट भी बैंक में शायद कुछ होती है। अब उस इन्वेस्टमेंट का नाम क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी इन्वेस्टमेंट भी बैंक में चल रही है कि कुछ पैसे आप महीने महीने जमा करो, फिर 20 साल के बाद या कुछ साल के बाद वही पैसे आपको इनकम के तौर पे महीने महीने आती रहेगी। तो यहाँ पर भी जो इंटरेस्ट मिल रही है ना बैंक के थ्रू कि आपको 20 साल के बाद 10 साल के बाद कुछ पैसे इनकम के तौर पे आपके पास आती रहेगी, तो वहां पर भी आपको इन्फ्लेशन से कम ही इंटरेस्ट मिल रहा है। ये बात आपको फ्यूचर में मालूम चलेगी, क्योंकि फ्यूचर में महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है ना। आप ये मान के चलिए कि पिछले 10-12 सालों में ना महंगाई डबल हो चुकी है। तो इन सब चीजों को देखकर ही
ये बहुत ही अधिक अनिवार्य हो जाता है कि आप कहीं ऐसे जगह पे अपने पैसे को निवेश करें जहां पे आपको अच्छी खासी रिटर्न मिले। जैसे कि मैंने आपको उन 2 म्यूचुअल फंड के बारे में बताया है ना, जो तगड़ी वाली रिटर्न दे रही है। अब आइए हम इसी चीज में आते हैं। तो मैंने आपको ना पिछले कई वीडियोस में ना कुछ मनी मैनेजमेंट रूल के बारे में बताया है ना, और वो रूल है 50-30-20 रूल। यानी कि मैंने आपको बताया है अपने पिछले कई सारे वीडियोस में कि आपकी जितनी भी इनकम होती है उसका 50% आप यूज कीजिए अपने बेसिक नीड में, यानी कि अपने बुनियादी जरूरतों में, और 30% इनकम आपको यूज करना है अपने वांट्स एंड डिजायर्स में, यानी कि आपकी इच्छाएं और चाहतों में, और 20% आप यूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट में या फिर अपने इंश्योरेंस वगैरह में, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जैसी स्थिति अभी अधिकतर लोगों की है हमारे भारत देश में कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और वो पैसों से संबंधित चीजों से संघर्ष भी कर रहे हैं, तो ये चीज को देखते हुए मैंने इस रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैं सब मान के चल रहा हूँ कि आज से 10 साल पहले, यानी कि 2013 में मान लीजिए, है ना, अभी तो 24 शुरू हुई है, तो आप मान लीजिए 13 में, तो 2013 में जो आपकी उम्र है वो 25 से 35 साल के बीच थी, ऐसा आप मान के चलिए। चलिए मैं मान लेता हूँ कि 2013 में आपकी उम्र 30 साल थी, ठीक है ना, और उस समय जो आपकी इनकम है वो थी महीने की 30,000 रुपए, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं कि आज से 11 साल पहले की बात हो रही है, 2013 की बात हो रही है, तो आप क्या कर रहे थे कि जो आपकी इनकम हो रही है 30,000 रुपए प्रति महीने की, उसका 50% यानी कि 15,000 रुपए आप लगा रहे थे अपने बेसिक नीड में, यानी कि अपनी बुनियादी जरूरतों में, है ना, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, इन सब खर्चों में आपके पैसे जा रहे थे 15,000 रुपए, ठीक है ना। और आप 20% इनकम अपने यूज कर रहे थे वांट्स एंड डिजायर्स में, यानी कि जो हमारी इच्छाएं और चाहते होती है ना, कि हमें कहीं घूमने फिरने जाना है ना, टीवी रिचार्ज कराना है, ठीक है ना, हमें कुछ बाहर आ जाना खाने के लिए, हमें नए कपड़े लेने हैं, है ना। हाँ, तो ये सब तरह के खर्चे जो जस्ट हमारी किसी इच्छाओं को पूरा करने के लिए होती है, तो इसे हम कहते हैं वांट्स एंड डिजायर्स के खर्चे, जिसमें आप अपने इनकम का 20% लगा रहे थे, जो थी 6,000 रुपए, ठीक है ना, और आप अपने इनकम का 30% यानी कि 9,000 रुपए में से 5,000 रुपए को इन्वेस्ट कर रहे थे, है ना। अब इस 9,000 में से 5,000 तो आप निवेश कर रहे हैं, बाकी जो बचे हुए 4,000 रुपए है, इससे आप अपने लिए इमरजेंसी फंड और अपने लिए इंश्योरेंस वगैरह आप कर रहे थे। तो ये कहानी है आपके आज से 11 साल पहले की, जब आपकी उम्र थी 30 साल। ये जस्ट मैं आपको मानने के लिए बोल रहा हूं ताकि आप ये समझ पाए कि इन्वेस्टमेंट की कितनी ताकत होती है, जो आपको महंगाई के चपेटे में आने से बचा लेती है, ठीक है। तो अभी चल रही है 2024, यानी कि 11 साल बीत चुके हैं। अब इन 11 सालों में आपने क्या किया है ये आप देख लीजिए। तो महीने के 5-5 हजार रुपए की SIP करते करते आज आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो चुकी है 43.52 लाख रुपीस, जहां पे आपके पैसे पिछले 10 सालों में प्रति वर्ष 32.05% की रेट से ग्रो की है। अब ये कौन सी म्यूचुअल फंड है जिसमें आपने पैसे डाले थे, वो जस्ट मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो ये वही पहली म्यूचुअल फंड है ना। अगर इस पहले वाले म्यूचुअल फंड में आपने आज से 10 साल पहले पर महीने की 5 रुपए की SIP शुरू की होती, तो आज आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 43.52 लाख रुपीस। तो ये वही पहली म्यूचुअल फंड और ये है दूसरी म्यूचुअल फंड। अगर आपने ये दूसरी वाले म्यूचुअल फंड में भी आज से 10 साल पहले 5 रुपए की SIP शुरू कर दी होती, तो आज आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 36.85 लाख रुपीस। यहाँ पे आप एक चीज गौर कीजिए, पहले वाले म्यूचुअल फंड और ये दूसरे वाले म्यूचुअल फंड की रिटर्न में उतना फर्क नहीं दिख रहा है, केवल ये 2.5-2% का फर्क दिख रहा है। और यही 2.5-2% का फर्क इन 10 सालों में कितना फर्क हो गया देख लीजिए, है ना। 36.85 लाख और 43.52 लाख, ये लगभग 7-8 लाख रुपए का डिफरेंस हो रहा है, केवल 2-2.5 का रिटर्न्स का डिफरेंस होने के कारण लॉन्ग टर्म में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़े बहुत रिटर्न का उतार चढ़ाव भी लॉन्ग टर्म में कितना असर डाल देता है आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू में, है ना। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि आपने आज से 10 साल पहले यानी कि 2013 में किस म्यूचुअल फंड में निवेश किया था, मतलब आपने किसी एक ही में किया है। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए 2 बता रहा हूँ। नाम क्या है उस म्यूचुअल फंड का, अब आइए हम उसके बारे में जान लेते हैं। तो वो कौन सा म्यूचुअल फंड है आपको यहाँ पर दिखेगा। आप इस वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए ताकि मैं आपको अभी यहाँ पर जो कुछ भी दिखाऊं आपको क्लियर कट अच्छे से दिखे। तो आइए देखते हैं। तो जो पहली म्यूचुअल फंड है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ। मैंने यहाँ पे स्मॉल कैप कंपनी इसलिए चूज किया है
क्योंकि अभी आपकी उम्र मैंने मान के चला है 25 से 35 वर्ष के बीच में है। तो ऐसे केस में जब आपकी उम्र कम होती है तो आप किसी एग्रेसिव फंड यानी कि स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं, जिससे कि आपको लंबे समय में अधिक रिटर्न्स मिलती है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये म्यूचुअल फंड बताकर मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। ये जस्ट मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ताकि आप ये जान पाए कि म्यूचुअल फंड में भी अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाते हैं और एफडी से तो ओवरऑल आपको ज़्यादा ही रिटर्न मिलते हैं म्यूचुअल फंड में। बस ये दिखाने के लिए और आपको ये समझाने के लिए कि इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़रूरी है और रिटर्न्स कितने अच्छे मिलते हैं म्यूचुअल फंड में, ये बताने के लिए मैं आपको म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आशा करता हूँ कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ, यहाँ पे आपको 3 साल की रिटर्न देखने को मिल जाएगी जो कि है 39.84%। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे 5 साल की रिटर्न तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी जो कि है 32.05%। यानी कितने परसेंट के रेट से इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 सालों में प्रति वर्ष अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को बढ़ाया है, यानी कि कंपाउंड किया है। और यहाँ पर अगर मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पे आगे आप इस फंड की बेसिक से डिटेल देख सकते हैं। खैर आप देख लीजिएगा पॉज करके। अभी तक तो आप देखना सीख ही गए होंगे, मैं इतनी वीडियोस बना चुका हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 10 साल के रिटर्न, है ना, कि कितने इस म्यूचुअल फंड ने डिलीवर किए हैं। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ देखिए, है ना, एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ लिखा हुआ है 32.05% इस म्यूचुअल फंड ने दे दिया है ना। अब आइए हम दूसरे म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर लेते हैं कि वो कौन सी म्यूचुअल फंड है जिसने पिछले 10 सालों में प्रति वर्ष 29.7% का रिटर्न दिया है। आइए, तो दूसरी म्यूचुअल फंड है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने भी पिछले 5 सालों में प्रति वर्ष 29.7% के रेट से अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को ग्रो किया है। और अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ और अब आप यहाँ पर भी इस म्यूचुअल फंड की थोड़ी बहुत डिटेल देख लीजिए। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये म्यूचुअल फंड जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया है ना, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड 10 साल से भी कम समय से है। मतलब ये म्यूचुअल फंड पिछले 5 सालों से ही यहाँ पे है, ठीक है ना। इसकी बस 5 साल कुछ महीने ही हुई है, इसलिए आप देख सकते हैं कि इसकी जो 5 साल की रिटर्न है, यानी कि प्रति वर्ष इस म्यूचुअल फंड ने भी अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को 29.7% के रेट से बढ़ाया है, ठीक है ना। और ये म्यूचुअल फंड जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया है 10 साल करके, लेकिन इस म्यूचुअल फंड की आयु केवल 5 साल ही हुई है। और जो इससे पहली वाली म्यूचुअल फंड थी जो मैंने आपको बताया, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये म्यूचुअल फंड पिछले 11 सालों से है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ को लिया था। आशा करता हूं कि अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काम की लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो काम की लगी तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में अपने दोस्तों व संबंधियों के साथ शेयर तो जरूर से कीजिए, ताकि वो भी समझ पाए कि कैसे हम भी महंगाई के चपेटे में आने से बचने के लिए निवेश कर सकते हैं। और भी इसी टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए और आप उस वीडियो को मिस ना कर पाए और आप राइट टाइम पर इस वीडियो को देख ले। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।